नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल के बदलाव की, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे विपक्ष की मानसिकता की। याद करिए, जेपी नड्डा जब पश्चिम बंगाल के दौरे पर थे और सरकार उस वक्त ममता बनर्जी की थी, तो उनके ऊपर हमला हुआ था। इसके अलावा शाहजहां शेख का मामला किस तरीके से जो है वो उठा था, संदेश खाली का, महिलाओं के साथ अत्याचार, उनके साथ जो है वो बलात्कार की घटनाएं और उनकी जमीनों के ऊपर कब्जा करने की, और उसमें सीधे तौर पर टीएमसी का एक नेता खुद शामिल हो। और उसके बाद केंद्रीय एजेंसी की जब टीम वहां पर छापा डालने जाती है तो उस टीम के ऊपर हमला किया जाता है। तो ये आप देखोगे दूसरा इंसिडेंट। इसके अलावा आप याद करिए संसद के बाहर जब भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद को चोट लगी थी, और उस सांसद का नाम है सारंगी, जो कच्चे घर और साइकिल वाला सांसद, उसको आप ये कह सकते हैं। और उस वक्त पूरा विपक्ष और खुद कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की एक बॉडी बिल्डर की इमेज जो है वो बनाने में जुटी हुई थी, ठाके मारती थी और हंसती थी, क्योंकि उनके सिर से चोट लगी, ब्लड आया और उसके बाद वो अस्पताल में भर्ती हो गए। कल्याण बनर्जी, क्योंकि अब इस मामले में कल्याण बनर्जी भी आ गए, तो अगर हम उनकी बात करें तो जिस तरीके से राज्यसभा के सभापति या भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री की गई और राहुल गांधी ने उसका वीडियो शूट किया, तब विपक्ष के तमाम जो नेता और प्रवक्ता मीडिया चैनल पर आकर ठाके मारते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पंजाब दौरा, और जब वो पंजाब दौरे पर जाते हैं तो फ्लाईओवर पर उनको एक तरीके से बंधक बना लिया जाता है, और तब भी जो है वो पूरा विपक्ष खुश होता है और संसद में बैठकर यह तक भाषण देता है कि नरेंद्र मोदी जहां जाएगा उसको डंडे पड़ेंगे। यह है विपक्ष की भूमिका। अब विपक्ष को इस तरीके का एहसास जो है वो शायद पहले हुआ होगा कि जनता किसी की सगी नहीं होती, जनता जनार्दन होती है, जनता आपको सत्ता में बिठाती है और जनता ही आपको बाहर करती है। और जो लोग ये दंभ भरते हैं कि वो अपने दम पर जो है वो कुछ भी कर सकते हैं, तो याद करिए अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के विधानसभा से यह भाषण देना कि दिल्ली का मालिक मैं हूं, मुझे कोई हटा नहीं सकता, मुझे कोई हरा नहीं सकता, और भारतीय जनता पार्टी को मुझे हराने के लिए जो है वो 10 बार जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद में दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का क्या हश्र हुआ। दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल के शिक्षा का मॉडल, ईमानदारी का मॉडल और स्वास्थ्य का मॉडल, तीनों मॉडल को दिल्ली से बाहर कर दिया, और छुपने के लिए पंजाब में जो है वो शरण लेनी पड़ी। यह आप सीधे तौर पर कह सकते हैं। तो ठीक आप आ जाइए पश्चिम बंगाल। विधानसभा चुनाव से पहले या 1 महीने पहले तक विधानसभा चुनावों से या चुनावों के दौरान टीएमसी के नेताओं की जो जुबान थी वो किस तरीके से चलती थी। जो ये कहे कि अमित शाह या दिल्ली से कोई आकर तुम लोगों को बचा पाएगा, तो सीधे तौर पर अमित शाह तक को जो है वो कटघरे में खड़ा किया गया, उनके ऊपर टिप्पणी की गई। लेकिन बदला क्या? तो जो बदला वो सामने है, और बदला ऐसा कि इस मदारी के खेल में बंदर को भी जो है वो चोटें आना शुरू हो गई। अब मदारी और बंदर दोनों की हालत पश्चिम बंगाल में खराब है। मदारी आप कह सकते हो टीएमसी की हाईकमान अभिषेक बनर्जी, और अब बंदर के खेल में अगर आप देखोगे तो कल्याण बनर्जी, जो बंदर की तरह मिमिक्री करते थे, अब उनकी भी स्थिति यही हो गई। तो किसने सोचा था कि यह विधानसभा चुनाव और उसके बाद में पश्चिम बंगाल में स्थिति बदल जाएगी। और यह स्थिति क्यों बदली? यह स्थिति इसलिए बदली कि 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले आप याद करिए, जब दो लड़के ममता बनर्जी का काफिला गुजरता है और जय श्री राम के नारे लगाते हैं, गाड़ी रिवर्स गियर में आती है, रोकी जाती है और एफआईआर दर्ज करा दी जाती है। तो अगर जेपी नड्डा से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक जनता ने
अवरोध पैदा करने की कोशिश की या हमला किया, तब विपक्ष खुश था और उसका स्टेटमेंट यह था कि जनता में आक्रोश है, जनता में गुस्सा है। तो आप याद करिए, जब लद्दाख में भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय फूंका गया था, उसमें आग लगा दी गई थी और उसके बाद सोनम वांगचुक को गिरफ्तार भी किया गया था। तब भी जेएनजी को उकसाने के लिए और यह कहा जाता था कि जेएनजी जो है वो गुस्से में है, आक्रोश में है। तो अब सवाल यह उठता है कि पश्चिम बंगाल की जनता को आप क्या बोलोगे, और इस पर विपक्ष का स्टैंड जो है वो बदल क्यों गया? क्योंकि दो चीजें हैं, एक होती है कि सत्यता क्या है। तो जब हम सत्यता की बात करते हैं तो सच्चाई यह भी तो हो सकती है कि अभिषेक बनर्जी हो या कल्याण बनर्जी हो, दोनों ने अपने ऊपर खुद हमला करवाया हो। क्योंकि अभिषेक बनर्जी, आज के दिन उनको पेश होना था फर्जी हस्ताक्षर के मामले में, उनसे पूछताछ होनी थी, लेकिन उससे ठीक पहले इस तरीके का ड्रामा किया गया। तो यह ड्रामा तृणमूल कांग्रेस की इससे पहले से आदत है। एक चुनाव में ममता बनर्जी की जो है वो पैर के, आप कह सकते हो कि एक टांग टूट जाती है, वो व्हील चेयर पर आती है और इमोशनली जो है वो एक तरीके से चुनाव जीतती है। तो फिसलकर पैर का टूट जाना चुनाव में, यह समझ में आता है। लेकिन अगले विधानसभा चुनाव आपने देखा होगा 2022 में, जब उनके सिर पर चोट थी और यह कहा गया था कि उनको पीछे से किसी ने धक्का मारा चोट पहुंचाने के लिए। अब सवाल यह उठता है कि मुख्यमंत्री के सुरक्षा घेरे में अगर ऐसा कुछ होता है तो उसकी रिपोर्ट कहां है और उसका किसके ऊपर एक्शन लिया गया, और वो व्यक्ति मुख्यमंत्री तक पहुंचा कैसे? तो सीधे तौर पर वो भी एक ड्रामा नजर आएगा। तो आप अभिषेक बनर्जी को देखिए, आप सोचकर देखिए, सुरक्षा कर्मियों का जब घेरा होता है तो क्या उनके हाथ में हेलमेट होता है? आज तक अगर आप किसी भी सुरक्षा कर्मी के हाथ में जो इस तरीके की सिक्योरिटी में इन्वॉल्व हो, क्या उसके हाथ में कभी हेलमेट देखा? लेकिन अभिषेक बनर्जी पहले से ही हेलमेट जो है वो साथ में लेकर चल रहे थे। मतलब ये प्लानिंग साफ तौर से थी। उसके बाद अंडे फेंके गए, सुरक्षा कर्मियों ने उनको बचाया और बचाने के बाद वो अपोलो हॉस्पिटल जाते हैं। अपोलो हॉस्पिटल जब वो जाते हैं तब उनका एक स्टेटमेंट आता है और वो सीधे तौर पर डरेगा नहीं और धमकाने वाली जैसी जो है वो स्टेटमेंट, एक बयान देते हैं। लेकिन उसके बाद ममता बनर्जी वहां पहुंचती है और ममता बनर्जी के पहुंचते ही अभिषेक बनर्जी व्हील चेयर पर शिफ्ट हो जाते हैं। मतलब तब तक अभिषेक बनर्जी धमका रहे थे, सब कुछ ठीक था, और अंडों से इतने घायल हुए कि वो व्हील चेयर पर पहुंच गए। और फिर उसके बाद में जब हॉस्पिटल ये कहता है कि आपको कोई ऐसी चोट नहीं लगी जिसकी वजह से आपको भर्ती करना पड़े, तो उनको दूसरे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। और फिर राहुल गांधी सीधे तौर पर ममता बनर्जी को फोन करके ये कहते हैं कि आप अगर वहां इलाज नहीं हो पा रहा है तो आप उसको हैदराबाद शिफ्ट कर दें। तो ये अभिषेक बनर्जी की सच्चाई से ज्यादा जो है वो ड्रामा नजर आता है, जिसमें मदारी। अभिषेक बनर्जी खुद उसी भूमिका में है। लेकिन अब हम बात करते हैं कल्याण बनर्जी। कल्याण बनर्जी ये वही व्यक्ति है जो टीएमसी का सांसद है। पहले हमने बात की कि जगदीप धनखड़ के खिलाफ जिस तरीके से मिमिक्री की, राहुल गांधी ने उसका वीडियो शूट किया और फिर सोशल मीडिया पर उसको ट्रेंड कराया गया। लेकिन हम उसकी बात नहीं करके उसके आगे की बात करते हैं, महुआ मोइत्रा और कल्याण बनर्जी। आखिर मामला क्या था, दोनों में बिगड़ी क्यों? क्योंकि कल्याण बनर्जी ने महुआ मोइत्रा को गालियां तक दी और उसके बाद में अभी कोकिला घोष, जो कि एक एमपी है, टीएमसी से इस्तीफा दे दिया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में भी चली गई। लेकिन यहां पर अगर आप देखोगे तो उन्होंने जो आरोप लगाए कल्याण बनर्जी पे, वो भी ठीक इसी तरीके के थे कि कल्याण बनर्जी गाली गलौज करते हैं। इसके अलावा सदन के अंदर सिगरेट पीना, यह वाकया भी जो है वो पूरे देश ने देखा है। तो अब अगर कोई व्यक्ति इसको यह कहे कि यह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हो सकता है कार्यकर्ता हो, लेकिन अगर वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है तो 2022 में चुनावी हिंसा के दौरान कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतारने वाले कौन लोग थे? फिर आप उनको लिए क्या शब्द इस्तेमाल करोगे, आम आदमी या फिर टीएमसी के गुंडे? तो यह विपक्ष का जो है वो इस वक्त का दोहरा रवैया। और अगर यह आम आदमी है तो आप इसको समझ सकते हैं कि आपका जो दमन था,
आपने लोगों का शोषण किया, सिंडिकेट चलाया, और अब जब लोगों को आजादी मिली तो लोग सड़कों के ऊपर है। और सड़कों पे किस तरीके से है? जब बांग्लादेशी घुसपैठिए कहे कि वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड होने के बाद में एसआईआर प्रक्रिया के दौरान उनका नाम काट दिया जाता है, चूंकि वो गरीब है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब उनको परेशान कर रही है, इसलिए वो बांग्लादेश जाना चाहते हैं। तो जब सवाल ये उठता है कि वो बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल पहुंचे कैसे, तो उनका जवाब है कि कुछ सालों पहले वो नदी के रास्ते पश्चिम बंगाल पहुंचे। तो आप सोचकर देखिए कि एक बांग्लादेशी घुसपैठिया जब इस तरीके की बात करे, और बीएसएफ और बीजेपी के बीच क्या चल रहा है वो तो पूरा देश देख ही रहा है। तो इससे आपको समझ में आएंगे कि विपक्ष के हालात इस वक्त किस तरीके के हैं। विपक्ष उस स्थिति में पहुंच गया है कि विपक्ष के पास अब कोई रास्ता ही नहीं बचा, और जब रास्ता नहीं बचा तो वो इसी तरीके की हरकतें करता हुआ नजर आएगा। और अभिषेक बनर्जी यहां रुक जाएंगे इसकी संभावना कम है, क्योंकि अभिषेक बनर्जी के पीछे इस वक्त जांच एजेंसियां हाथ धोकर पीछे पड़ी हुई है। और वो इसलिए पड़ी हुई है क्योंकि अभिषेक बनर्जी के साथ वाले पार्थ चटर्जी वगैरह पहले ही जेल जा चुके हैं, आपको पता होगा, शिक्षक घोटाले में। इसके अलावा अभिषेक बनर्जी की कई प्रॉपर्टी को लेकर अभी संदेह की स्थिति बनी हुई है, जांच होना बाकी है, और अभिषेक बनर्जी से पूछताछ होना भी बाकी है। तो राजनेता और उसकी पावर ये तब तक होती है जब तक कि वो सत्ता में होता है, और जैसे ही वो सत्ता से बाहर होता है फिर उसको उसकी औकात आप कह सकते हैं कि साफ तौर से पता चलना शुरू हो जाती है। तो यहां पर मदारी और बंदर उन सबको उनकी औकात जो है वो अब देखने को मिल रही है, क्योंकि अब तक वो सत्ता में थे, पावर में थे, इसलिए उनके खिलाफ कोई आवाज उठकर आ नहीं रही थी। और अब ऐसी स्थिति बनी है कि लोग उनके खिलाफ जो है वो खड़े होना, आवाज बुलंद करना शुरू हो चुके हैं। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।